वाटर में कैसे हम कमी ला सकते हैं, पानी की लागत में हम कैसे कमी ला सकते हैं। और बट नेचुरल है कि जब आपका पौधा स्वस्थ होता है तो उसमें बीमारियां नहीं लगती, और जब बीमारियां नहीं लगती तो दवाइयों की भी लागत में कैसे कमी ला सकते हैं। आज हम इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को अगर मेरी आवाज बीच में कभी भी ऐसा लगे कि नहीं क्लियर आ रही है तो प्लीज हैंड रेस करके सर मुझे बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल। थोड़ा सा नेटवर्क की कनेक्टिविटी में कभी कभी इशू रहते हैं। ठीक है। जी, 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 तो जी। वैसे अभी तक तो मुझे लग रहा है कि अभी तो सब सब कुछ सही चल रहा है। तो फ्रेंड्स, रेडी हैं आप सभी एक नई जानकारी के लिए? आई जी, एम मैम। श्योर कि आप सब लोग भी उतने ही उत्साहित होंगे जितना कि मैं हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है। और साथ में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी चीजें आज मैं बताने जा रही हूँ इनके अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो वो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। और आप लोग एक डायरी पेन लेकर के बैठ सकते हैं, जिससे कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम बात करते टाइम पे हमारे मुंह से निकलते हैं और वो हम कहीं ना कहीं आगे जाके मिस कर देते हैं, वो सारे पॉइंट्स मिस ना हो इसलिए आप लोग डायरी पेन लेकर के अगर बैठ सकते हैं तो बैठिए। और हम आगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके नोट्स बना पाए, है ना। तो दोस्तों, फार्मवेल ह्यूमिक एक रूट ग्रोथ प्रमोटर के नाम से जो हम आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे है कि रूट रूट ग्रोथ प्रमोटर माने कि जो पौधे की जो जड़ें हैं उनको विकास देने वाला जो प्रोडक्ट है। तो हमारा जो ह्यूमिक है वो सिंपल क्या है और कैसे काम करता है, जैसे आपके सामने स्क्रीन आप लोग देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज ह्यूमिक पावर, मतलब जो हमारा ह्यूमिक पावर है वो क्या होता है। ह्यूमिक पावर एक वाटर सोल्यूबल एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमिक एसिड, फ्यूल्विक एसिड और ह्यूमस से मिलकर बना हुआ है, जो एक नेचुरल ऑर्गेनिक चिलेटर का काम करता है, माइक्रोबायल स्टिमुलेटर का काम करता है। और इसमें एक जब जो भी लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो फार्मर्स भाई लोग हमारे हैं, उनको ये पता होता है कि हमें जो मिट्टी होती है, मिट्टी में कार्बन की जरूरत होती है, मिट्टी में बहुत सारे हमें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, मिट्टी में हमें बहुत सारी ऐसी जो एलिमेंट्स हैं, मतलब सपोर्ट करने वाले, जिससे कि पौधा स्वस्थ हो, मिट्टी हमारी स्वस्थ हो और मिट्टी में किसी भी तरह का कोई भी रासायनिक ऐसा पदार्थ ना रह जाए जिससे की वजह से हमारी इनडायरेक्टली सेहत पे असर पड़े। तो ह्यूमिक पावर एक आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ह्यूमिक पावर एक वाटर सोल्यूबल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% पानी में घुल जाता है, और ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक चिलेटर, माइक्रोबायल स्टिमुलेटर का काम करता है, जिसमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपको मिलता है ह्यूमिक का, फ्यूल्विक का, ह्यूमस का और इसके साथ साथ में कार्बन का। ठीक है। कार्बन भी बहुत जरूरी है हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए, हमारी मिट्टी की ग्रोथ के लिए। ह्यूमिक पावर जब आप मिट्टी में यूज करते हैं तो वहां पर जो एक अच्छे एसिड्स का निर्माण करता है, जो एसिड हमारे पौधे के लिए और मिट्टी के लिए और साथ ही साथ में हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे कहीं कहीं पे आप लोग जानते होंगे कि जो मिट्टी है उसमें खारापन बहुत ज्यादा होता है। खारापन माने कि पीएच लेवल किसी किसी का बहुत ज्यादा होता है या बहुत ही कम होता है। ये एक बहुत बेसिक सी बात है कि जब हम किसी भी फसल को हम लगा रहे होते हैं या हम उसका उत्पादन ले रहे होते हैं तो हमें पीएच को देखना बहुत मैंडेटरी होता है। अगर पीएच लेवल आपका मिट्टी का सही नहीं है तो वहां पर कहीं ना कहीं से पौधे को पूरी ग्रोथ नहीं मिल पाती। मिट्टी में आप लोगों ने देखा होगा, चाहे शायद नोटिस भी किया होगा कि कहीं कहीं की मिट्टी जो है वो एकदम जैसे बंजर भूमि की तरह दिखती है, सूखी सूखी चट्टानों के रूप में दिखती है। तो कहीं ना कहीं उसका जो रीजन होता है वो यही है कि जो हमारी मिट्टी में जो एसिडिफिकेशन जो होता है, जो अम्लीकरण होता है, उसकी वजह से मिट्टी पूरी तरह से पौधे को ग्रो नहीं कर पाती। क्योंकि जब मिट्टी में ही अगर अम्लीकरण बहुत ज्यादा होगा तो मिट्टी से पौधा पोषक तत्वों को नहीं ले पाएगा।
तो ह्यूमिक जो है अपना वो और क्या करता है, एक सिंपल सी चीज है कि ह्यूमिक को जैसे पौधे के पे हम डालते हैं या हम जब उसका छिड़काव करते हैं तो हम उससे जो फीडिंग रूट्स हैं उनका विकास होता है। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन होगा कि फीडिंग रूट्स क्या होती हैं? फीडिंग रूट्स होती हैं जो कभी आप पौधे की जड़ को उखाड़ के देखिए, उसकी कुछ मेन जड़ें होती हैं और एक सफेद रंग की छोटी-छोटी सी बहुत सारी उसमें जड़ें निकल रही होती हैं, जिनको कि फीडिंग रूट्स बोलते हैं। पौधा फीडिंग रूट से ही जमीन से सारे पोषक तत्वों को जो है अपटेक करता है। ह्यूमिक पावर हमारा एक फर्टिलाइज़र कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं या इसको आप एक पोषण की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में जो हमारे जितने भी पदार्थ हम यूज़ करते हैं, उन सब की एक कैटेगरी हम बना करके चलते हैं। जैसे एक होती है पोषण की कैटेगरी, ठीक है? एक है आपकी कीटनाशक की कैटेगरी, एक है आपकी एक्टिवेटर की कैटेगरी। तो हमारा ह्यूमिक पावर पोषण की कैटेगरी का बेसिक प्रोडक्ट है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिए। कभी भी फार्मर भाई लोग अपने खेतों को जब तैयार कर रहे होते हैं तब से लेकर के और हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले तक भी इस प्रोडक्ट को सेफ हैंड में यूज़ किया जा सकता है। जैसा अभी मैंने पहले भी बताया कि ये फर्टिलाइज़र कैटेगरी में आता है और फर्टिलाइज़र मतलब जो फर्टिगेशन का काम करे, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लाने का काम करे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ह्यूमिक पावर के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। ब इसके बेनिफिट्स जो मैंने सबसे पहला बताया तो हम शुरुआत करते हैं मिट्टी से। जब किसान भाई लोग अपने खेतों को समतल कर रहे होते हैं, जब उनको अपने फील्ड में जब बेड्स बना रहे होते हैं फसल को बोने के लिए, तो उस जगह पर ह्यूमिक का जब हम यूज़ करते हैं तो वो मिट्टी में जो अम्लीकरण है उसको बैलेंस करने का काम करता है। जो मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। इसके बाद में जो मिट्टी में नमी है, मिट्टी में जैसे जो ग्रैन्युल होते हैं, कहीं-कहीं मिट्टी बिल्कुल सख्त होके पत्थर की तरह हो जाती है, वैसे ना करके जब हम ह्यूमिक अपना यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पर मिट्टी के ग्रैन्युल्स को बहुत अच्छा बनाने का काम करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पौधों में इसके क्या-क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। पौधों में न सबसे जो बेसिक जो हमें फ़र्क देखने को मिलता है वो ये है कि जो जड़ों का विकास जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फीडिंग रूट्स को बढ़ाता है। इसके बाद पौधे की जो ग्रोथ है उसको रेगुलराइज़ करता है, उसको एकसार करता है कि ऐसा नहीं हो कि आपने पौधे पे किसी भी दवा को यूज़ किया तो पता चला कि प्लांट की हाइट बढ़ गई लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि उसका जो रेशियो पोषण का पौधे में फ्लावरिंग के टाइम पे फ्लावरिंग को जाना चाहिए, फ्रूटिंग के टाइम पे फ्रूट्स को मिलना चाहिए और ग्रोथ के टाइम पे पत्तियों का विकास होना चाहिए, नए शूट्स बनने चाहिए। उन सब पे ना हो कर के सिर्फ़ पौधा पूरी हाइट में ही सारे पोषक तत्व ले लेता है, तो अपना ह्यूमिक उसको भी पूरा बैलेंस करने का काम करता है, ताकि पौधा अपने ऐज के अकॉर्डिंग बढ़े, ऐज के अकॉर्डिंग उसमें डेवलपमेंट हो और ऐज के अकॉर्डिंग ही उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाए। अ, अपना ह्यूमिक पावर जब हम यूज़ करते हैं तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो रेगुलर होती है। उसके रेगुलर होने से हम पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण ज़्यादा होता है जिससे कि पौधा पूरा स्वस्थ रहता है। अब क्लोरोफिल में आप देखते होंगे कि कभी-कभी आप पौधा लगाते हैं, उसका जो रंग होना चाहिए या उसका पत्ती की जो मोटाई होनी चाहिए या पत्ती की जो चौड़ाई होनी चाहिए, जो शाइनिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती, तो वो पौधा कहीं न कहीं से वीक माना जाता है। इसलिए पौधे को पूरी तरह से स्वस्थ करके और उसको विकसित करने का काम करता है। इसके अलावा जब पौधों में जो जड़ों का विकास जो हो रहा है, वो जड़ें अच्छी तरह से पूरी विकसित हो रही हैं, लेकिन विकसित होने के साथ-साथ पौधे को मिट्टी से जो इनटेक उसको लेना है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मिट्टी से लेने हैं, जिसके कितने रेशियो में कार्बन लेना है, कितने रेशियो में उसको ह्यूमस लेना है, कितने रेशियो में उसको फ्यूल्विक की ज़रूरत पड़ेगी। ये पौधा इन सब चीज़ों को जब हम अपने ह्यूमिक को यूज़ करते हैं तो उसको भी बैलेंस करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं तो इसके अलावा जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म का जो एक प्रोसेस होता है किसी भी पौधे में ये उसको रेगुलर करने का काम करता है जिससे आपका पौधा जब
आंधी आए या कभी बाढ़ आ जाती है या अगर कभी बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती है, लेकिन उस अवस्था में भी आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित रहता है और वो किसी भी तरह के मौसम की मार को झेल लेता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पौधे के संपूर्ण विकास का काम करता है अपना ह्यूमिक पावर, और मिट्टी की दशा को भी सुधारने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हम ह्यूमिक का यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, किन किन क्रॉप्स में कर सकते हैं। देखिए, अपने यहाँ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो हम क्रॉप्स को 4 से 5 डिवीजन में रखते हैं, जिसमें कि कुछ हमारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो एग्रीकल्चर, जैसे कि आप धान ले लीजिए, पैडी है, गेहूं है, चना है, ज्वार है, मक्का है, जो सेरेल्स होते हैं वो। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स होती हैं, जो हमारी कैश क्रॉप्स होती हैं, जो हमारी कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, इन सारी क्रॉप्स में आप कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर आप अपने ह्यूमिक पावर का यूज कर सकते हैं। ह्यूमिक पावर का यूज हम किचन गार्डन में भी कर सकते हैं। किचन गार्डन में भी हमें इक्वली, जैसे कुछ लोग गमलों में, जिनके घरों में जो लोग शौकीन हैं कि नहीं घर में पेड़ पौधे लगाने हैं, तो वो जो एक शो प्लांट्स भी अगर कोई लगा रहा है तो उसमें भी ह्यूमिक का यूज किया जा सकता है। अगर किसी ने किचन गमले में भी अपने यहाँ पौधे लगा के रखे हैं, जैसे फ्लावर वाले पौधे हो गए, या सब्जियां के छोटे छोटे कुछ कुछ पौधे लोगों ने लगा लिए, अगर हम उनमें यूज करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसीलिए ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप किसी भी क्रॉप पर यूज कर सकते हैं। उसको यूज कैसे करना है, उसके क्या तरीके हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो सेरेल्स हैं, मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, शुगर क्रॉप्स है, ठीक है, फॉरेज क्रॉप्स जो होती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, फ्लावर, मेडिसिनल, एरोमेटिक। तो मैंने इनकी कैटेगरी सिंपल बना दी है, जैसे कि आप फ्लावर्स हैं, मेडिसिनल और एरोमेटिक जो क्रॉप्स होती हैं, ये सारी कमर्शियल क्रॉप्स में जाती हैं। तो इस तरह से मैंने जो है इनको कैटेगराइज करके रखा है 4 तरह की क्रॉप में। तो ये आप चारों तरह की किसी भी क्रॉप में आप जाएंगे तो आप इस ह्यूमिक का यूज कर सकते हैं। आपके सामने अभी ये स्क्रीन जो खुली हुई है, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आप लोग, तो आप लोगों को ज्यादा याद रहेगा कि ये इसको इसको किस किस क्रॉप पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसके रिकमेंडेड डोजेस क्या क्या हैं। अपना ह्यूमिक पावर का रिकमेंडेड डोज है 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ml। लेकिन ये जो डोज आपका जा रहा है, ये डोज आपको जो एप्लीकेशन का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। एप्लीकेशन में सर, आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है। सर प्लीज उसको म्यूट कीजिए अपने एंड से। हो गया मैम, हो गया, प्लीज कंटिन्यू। है ना। जो रिकमेंडेड डोजेज है उसमें 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर में यूज करना है। लेकिन ये सिर्फ हम, ये जो डोजेज हैं ये एप्लीकेबल होती हैं फॉलियर स्प्रे में। जब फॉलियर स्प्रे मतलब जो स्प्रे टैंक आता है 15 लीटर का या 20 लीटर का जो टैंक है, तो उसमें जब आप इसको मिक्स कर रहे हैं तो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग मिक्स करिए। लेकिन अगर इसको ड्रिप या ड्रेंचिंग में आपको देना है तो ये डोजेज आपकी थोड़ी बढ़ करके आपको देनी है। आपको वहां पर 4 to 5 ml पर लीटर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग आपको डोज को अप्लाई करना है। अगर आप इसको उस टाइम पे अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर इसके पूरे के पूरे बेनिफिट्स आप नहीं ले पाएंगे। तो डोजेज जरूर याद रखिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि एग्रीकल्चर में एक्चुअली क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं तो उसके डोजेज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के पूरे फायदे लेने के लिए। तो 2 ml यानी कि फॉलियर एप्लीकेशन में आपको यूज करना है पर लीटर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग। और 4 to 5 ml आपको ड्रिप ड्रेंचिंग अगर आप कर रहे हैं, ड्रिप के माध्यम से आप दवाइयां पहुंचा रहे हैं, तो उसमें आपको 4 to 5 ml पर लीटर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग डोजेस आपको लेनी है। इसको यूज कैसे करना है कि आप किसी, जैसे 1 लीटर पानी में आपने पूरा 1 लीटर पानी में अगर हम फॉलियर में यूज कर रहे हैं तो हमको कितना लग रहा है, 2 ml डोजेस। तो आपने अगर 1 लीटर पानी आपने लिया, उसमें 2 ml की डोज से पूरा उस पानी में, पहले 1 लीटर पानी में अच्छे से उसको मिक्स करिए। और उस 1 लीटर पानी, एक एक लीटर पानी के रेशियो के हिसाब से ही आपको अपने पूरे टैंक में दवा को मिक्स करना है। अगर आप इस विधि से उसको मिक्स करेंगे तो दवा पूरे
पूरे पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है और मिक्स होने के बाद में उसका जब स्प्रे होता है तो वो इक्वली अपना रिजल्ट दिखा पाती है। इसके जो टाइम है आई थिंक 1 सेकंड में चेक कर लेती हूँ कि शायद इसमें नहीं दिया हुआ है। अ, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पर मोड ऑफ एप्लीकेशन है। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन में भी यही है कि फॉलियर स्प्रे में कैसे यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया है अभी। और उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि ह्यूमिक को जब हम फार्मर भाई लोग हमारे बेड्स बना रहे होते हैं, तो बेड्स बनाने के टाइम पे कैसे यूज़ करना है। देखिए, जब बेड बनाने के बाद में जब फर्स्ट इरिगेशन जब किसान भाई लोग करते हैं, तो इरिगेशन जहाँ पे फ़रस के माध्यम से हो रहा है, मतलब जहाँ पर पतली-पतली नालियाँ बना कर के स्प्रे हो रहा है, वहाँ पर तो आप उसपे एक बॉटल में नीचे बॉटम की तरफ में छेद करके उसको वहाँ टाँग दीजिए और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरे उस पानी के साथ में पूरे खेत में स्प्रेड हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो बेड्स बनाए गए हैं, उनकी अगर सिंचाई टैंकर के माध्यम से हो रही है, तो डोज़ेज़ का ध्यान रखते हुए पूरे टैंकर में आप दवा मिलाइए और टैंकर के माध्यम से आप इसको यूज़ कर दीजिए। ये फर्स्ट स्प्रे मैं बता रही हूँ, जहाँ पर कि फार्मर भाई लोगों ने बीज को बोया नहीं होता है, सिर्फ़ अपने खेतों की तैयारी की होती है, सिर्फ़ वहाँ पे बेड्स बना लिए होते हैं या खेत को समतल कर लिया होता है, ठीक है? इसके बाद में जो सीड ड्रेसिंग जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि सीड ड्रेसिंग में इसको कैसे यूज़ करना है, तो सीड ड्रेसिंग में यूज़ करने के लिए आपको 5 एमएल ह्यूमिक पावर 1 केजी सीड में आपको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में सीड्स को या तो नर्सरी में या डायरेक्ट फील्ड में जैसे भी आप डालना चाहते हैं, वैसे डाल सकते हैं। ह्यूमिक पावर का एक यूज़ और बहुत अच्छा मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे जहाँ पे किसान भाई लोग मोस्टली अब लोग यही करते हैं कि पहले नर्सरी बनाते हैं और नर्सरी बना करके फिर उनका रीप्लांटेशन किया जाता है। तो नर्सरी बनाने के टाइम पे जब हम इसका क्योंकि सीड ट्रीटमेंट नर्सरी के टाइम पे हम करते हैं, नर्सरी के बाद में जब प्लांटेशन कर रहे हैं, तो जो हमारी नर्सरी से निकले हुए पौधे हैं, उनकी जड़ों को अगर ह्यूमिक के सॉल्यूशन में डिप करके 10 लीटर पानी में अगर हम 20 एमएल की डोज़ेज़ को मिक्स कर देते हैं और उसमें हम 10 से 15 मिनट के लिए जो नर्सरी से हमारे प्लांट निकले हुए हैं, उनकी जड़ों को अगर डुबो के रखते हैं, तो ये रूट ट्रीटमेंट का भी काम करता है। जब हम अगर उस इसके सॉल्यूशन में जड़ों को भिगो करके और हम प्लांटेशन करेंगे, तो पौधा बहुत जल्दी ज़मीन में सेट हो जाता है और बहुत जल्दी उसकी रूट्स जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। अ, मोड ऑफ एप्लीकेशन मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे यूज़ करते हैं। एक एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा जो अपने पेस्टिसाइड्स होते हैं या इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उसके साथ में आपको इसको यूज़ नहीं करना है। क्लियरली आप फार्मर भाइयों को बोलिए कि जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ में इसको यूज़ नहीं करना है। हाँ, अगर इसको किसी दूसरे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ में या बायोस्टिमुलेंट के साथ में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। अपना ह्यूमिक पावर की कंपैटिबिलिटी है कि ये किसी भी तरह के दूसरे किसी भी प्रोडक्ट में मिक्स करके डाल सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जहाँ पे सपोज़ कि जब फर्स्ट यूरिया का स्प्रे जब हमारे किसान भाई लोग करते हैं, यूरिया का ब्रॉडकास्ट जब हम करते हैं, तो वहाँ पर अपने ह्यूमिक को यूरिया में मिला करके भी डाला जा सकता है। जैसे हम जब यूरिया में मिला करके इसको डालेंगे, तो ये डीएपी आप लोग बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, डीएपी एक प्रोडक्ट होता है डाई अमोनियम सल्फेट की जहाँ पर किसान भाई लोग जो है डीएपी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनकी लागत दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि फील्ड आदी हो चुकी है ज़्यादा से ज़्यादा डोज़ेज़ को लेने की। पहले कभी जब डीएपी आया था तब यूज़ होता था कि 20 से 22 किलो में काम चलता था। अब लोग 50 किलो भी डीएपी डाल देते हैं, तब भी उनको बहुत ही रेगुलर उसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैंने ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में बोला था कि जो अपना ह्यूमिक है वो अ, एक फर्टिलाइज़र की तरह काम कर रहा है, वो जो लागत है उसको कम कर रहा है। तो लागत को कम कैसे कर रहा है? क्योंकि जो काम पहले डीएपी करती थी मतलब कम डोज़ेज़ में, अब उसके लिए ज़्यादा डोज़ेज़ देने पड़ रहे हैं। तो हमारा ह्यूमिक अगर कोई यूज़ कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि डीएपी की डोज़ेज़ जो अभी किसान भाई लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें कम से कम 60% की कटौती होती है। जो
जो यूरिया वो लोग यूज़ कर रहे हैं, यूरिया में कम से कम 40% की कटौती होती है, तो वहाँ से कहीं न कहीं उनकी लागत में कमी आती है। और जो रिपिटेशन है कि जैसे उनको हर 20 दिन पे, 22 दिन पे यूरिया या डीएपी का अगर उनको यूज़ करना पड़ रहा है मिट्टी में, तो उसकी भी लागत में कमी आएगी। अगर वो ह्यूमिक का रेगुलर स्प्रे करते हैं अपनी फसल में कंटिन्यू 3 महीने में हर 20 से 25 दिन के इंटरवल पे अगर यूज़ करते हैं, तो यूरिया और डीएपी की खपत को कम करता है। तो ये प्रोडक्ट इतना जानदार है, अब आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है? कैसे क्यों कम करता है? क्योंकि जो डीएपी से होने वाले जो मिट्टी को नुकसान है, जो एक ऑर्गेनिक मतलब जो मैटर है मिट्टी का, वो जिस तरीके से खत्म हो रहा है यूरिया, डीएपी को यूज़ करके, ये उसको बैलेंस करने का काम करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो ये ज जब बैलेंस करने का काम करता है ना, तो पौधे को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, पौधे को बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं ग्रो करने के लिए। तो पौधा अपनी पूरा मतलब एक बहुत स्वस्थ तरीके से हो जाता है और मिट्टी का खारापन कम होता है, ठीक है? खारापन कम होगा तो बट ऑब्वियस है कि पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा तो और डीएपी क्या करता है वो मिट्टी में अम्लीकरण को बढ़ा देता है कहीं न कहीं से। तो ब जैसे-जैसे किसान भाई लोग हमारे ऑर्गेनिक खेती की तरफ शिफ्ट होंगे तो अगर वो एक सीज़न भी लग करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उनको नेक्स्ट सीज़न में आधे से भी कम उनको यूरिया, डीएपी की खपत रह जाती है, पानी की लागत वहाँ से उतनी भी कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपना जो प्रोडक्ट है ये यूरिया के साथ में मिला के यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि डीएपी के साथ नहीं मिलाना है और कीटनाशकों के साथ में इसको मिला के यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है? तो ये नोट्स जो आप लोग बना रहे हैं उसमें आप लोग ये नोट कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह के प्रोडक्ट के साथ में इसको मिला के दिया जा सकता है। इसको देने का एक और बहुत अच्छा तरीका होता है कि जो गोबर की खाद होती है, ठीक है? तो गोबर की खाद में जैसे आपने 50 केजी गोबर की खाद ली, उसमें आपने 1 केजी ह्यूमिक आपने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद में आपने अपने खेतों में उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर दी। तो गोबर की खाद के साथ में मिलके इसके इफ़ेक्ट जो है वो बहुत दुगने हम कह सकते हैं कि दुगने इफ़ेक्ट इसके अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर गोबर की खाद भी अवेलेबल नहीं है, आपको अपना पानी भी जैसे आपको बचाना है, तो मैंने एक और ऑप्शन दिया कि यूरिया के साथ मिला लीजिए। अगर आप उसके साथ भी नहीं मिलाना चाहते हैं, तो आप 50 किलो मिट्टी ले लीजिए, जो आपके खेत की मिट्टी है, मिट्टी को ले लीजिए, मिट्टी में इसको मिक्स करिए और उस मिट्टी को फिर से अपने खेतों में डाल दीजिए। ऊपर से जैसे ही आप इरिगेशन करेंगे, जैसे ही फार्मर भाई लोग सिंचाई उस पे पहली देंगे, तो वो पूरी अपने आप ही पूरी मिट्टी में मिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये थे इसको यूज़ करने के तरीके, मोड ऑफ एप्लीकेशन जैसे कि हमने दिया हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं शेल्फ लाइफ़ की कि शेल्फ लाइफ़ कितनी रहती है। तो एक एक बॉटल आप 3 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, जो हमारे किसान भाई लोग हैं, लेकिन उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उन्होंने लिया है अपने छोटे से छोटा खेत भी है, तब भी उनके खेत में 1 लीटर प्रोडक्ट तो उनके पूरे सीज़न में लग ही जाता है। लेकिन अगर फिर भी अगर किसान भाइयों के पास में अगर प्रोडक्ट बच जाता है, तो वो उसको अच्छे से सील पैक करके और 3 साल तक के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। प्रोडक्ट बचा है तो ये वेस्ट नहीं जाएगा कि नहीं अगर इस बार बच गया तो अगली बार यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान भाई लोग इसको बराबर से यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ यूज़ेज़ जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है कि कैसे करना है कि बहुत अच्छे से इसको शेक करना है, शेक करने के बाद में आप इसको जो है या तो आप पानी में मिला के फॉलियर स्प्रे कर लीजिए या गोबर की खाद में मिला लीजिए, वर्मी में मिला लीजिए या आप इसको मिट्टी में मिक्स के आप दे दीजिए और अगर कुछ भी नहीं है तो यूरिया के साथ में भी आप इसको मिक्स करके दे सकते हैं। इसको अर्ली स्टेज में जब हम अगर सपोज़ कि हमने जब फील्ड तैयार की और उस टाइम पे अगर हमने इसको यूज़ नहीं किया है, तो फिर जब हम नर्सरी के टाइम से अगर इसको यूज़ करते हैं, तो पहले महीने में हमको महीने में 2 बार, उसके बाद हर 20 से 22 दिन के इंटरवल पे या 20 से 25 दिन के इंटरवल पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? बाकी जैसे अब हम क्वेश्चन आंसर का राउंड स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा मतलब समझ में आएगा और ये थी इसकी एक बेसिक जानकारी कि ह्यूमिक क्या है और किस तरीके से काम करता है।